नमस्कार। आज हम नवरात्रि के 8वें दिन की देवी माँ महागौरी, उन पर जो जानकारी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो माँ महागौरी के पूजन और उनके स्वरूप पर केंद्रित है। जी। तो हमारा मकसद है कि इस जानकारी में से खास बातें निकालें कि माँ का स्वरूप कैसा बताया गया है, हम्म। उनकी पूजा की विधि क्या है और इसका महत्व क्या है। हाँ, बिल्कुल। इस जानकारी में ना एक बात शुरू में ही ध्यान खींचती है, हम्म। वो है माँ के स्वरूप का वर्णन। जी। लिखा है अत्यंत कोमल, उज्जवल और पूरी तरह श्वेत। हम्म। और साथ में ये भी कि उनकी उपासना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। यहीं से ना एक दिलचस्प पहलू खुलता है। हम्म। बाहरी स्वरूप और आंतरिक शुद्धि का क्या कोई संबंध है? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले माँ महागौरी का स्वरूप जैसा इस विवरण में है उस पर ध्यान देते हैं। जी। उनका रंग अत्यंत गौर बताया है, मतलब बिल्कुल सफेद, जी। जैसे एकदम धवल ना, जैसे लिखा है शंख, चंद्रमा या कुंद के फूल जैसा सफेद। बिल्कुल। और उनकी सवारी है वृषभ, मतलब बैल। हाँ, बैल पे सवार है। उनकी 4 भुजाओं का भी जिक्र है। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में डमरू, हम्म। और बाकी के जो 2 हाथ हैं वो अभय और वर मुद्रा में हैं। हाँ। अभय यानी शायद डरो मत का इशारा, हाँ, ये आश्वासन। और वर मुद्रा मतलब वरदान देने की स्थिति। हाँ। और एक और बात, उनके वस्त्र भी श्वेत ही बताए गए हैं। तो मतलब पूरा व्यक्तित्व ही उनके नाम महागौरी से लेकर रंग, वस्त्र, सब में सफेद रंग की ही प्रमुखता है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि ये जो श्वेत या गौर वर्ण है, इस पर बार बार जोर दिया गया है। उनके नाम का अर्थ ही है महान गौर वर्ण वाली। हम्म। जानकारी यही बताती है कि ये श्वेत रंग जो है वो पवित्रता, निर्मलता और शांति का प्रतीक है। अच्छा। और जैसा आपने भी शुरू में कहा, ये पवित्रता का विचार आगे उपासना के लाभों में भी दिखता है, जैसे पापों का नाश होना। अच्छा। और ये जो त्रिशूल और डमरू के चिन्ह हैं, इनका उल्लेख भी अहम है। ये आमतौर पर भगवान शिव से जुड़े प्रतीक माने जाते हैं। हाँ हाँ। अब इस जानकारी में सीधे तौर पर ये नहीं बताया कि इनका यहाँ क्या विशेष मतलब है, पर यह प्रतीक शक्ति और सृजन या शायद लय से जुड़े हो सकते हैं। माँ दुर्गा के स्वरूपों में अक्सर ये दिखते हैं। और अभय और वरमुद्रा तो खैर एकदम स्पष्ट है, भक्तों को सुरक्षा का आश्वासन और कृपा का संकेत। तो ये स्वरूप एक तरह से सौम्य भी है और शक्तिशाली भी। हाँ, ये तो है। स्वरूप की ये स्पष्टता समझने के बाद मन में सवाल आता है कि फिर इस स्वरूप की उपासना की विधि क्या बताई गई है। जानकारी में पूजा के कुछ चरण दिए हैं। जी। पहला कदम बताया है सुबह स्नान करके सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना। यहाँ फिर से सफेद रंग पर जोर है। हाँ, देवी के स्वरूप से मिलता हुआ। बिल्कुल। इसके बाद माँ की प्रतिमा या तस्वीर को गंगाजल या साफ जल से स्नान कराने की बात कही है। पवित्रता मतलब यहाँ भी मुख्य भाव है। जी हाँ, शुद्धता। फिर पूजन सामग्री का जिक्र है। इसमें सफेद फूल, अक्षत यानी बिना टूटे चावल, रोली, चंदन, धूप और दीप अर्पित करने का सुझाव है। खासतौर पर सफेद फूलों का उल्लेख फिर से उनके गौर वर्ण से जुड़ता है। सही। भोग के लिए भी विशेष निर्देश हैं। जानकारी ये बताती है कि माँ महागौरी को नारियल का भोग खास तौर पर प्रिय है। अच्छा, नारियल। हाँ, नारियल चढ़ाना या उससे बनी मिठाई या फिर खीर या कोई और सफेद मिठाई का भोग लगाना अच्छा बताया गया है। पूजन के दौरान एक खास मंत्र के जाप का भी विधान बताया है। ओम देवी महागौर्याई नमः। जी, मूल मंत्र। और आखिर में माँ की आरती करने और प्रार्थना करके प्रणाम करने को कहा गया है। ये पूरी प्रक्रिया काफी व्यवस्थित और प्रतीकात्मक लगती है। हाँ, इस पूरी पूजन विधि में जैसा आपने भी ध्यान दिया, सफेद रंग या कह सकते हैं सात्विकता का भाव लगातार बना रहता है। बिल्कुल। सफेद वस्त्र, सफेद फूल, सफेद भोग, ये निश्चित रूप से माँ के महागौरी स्वरूप, उनकी परम पवित्रता के विचार से गहराई से जुड़ा हुआ लगता है, जैसा कि जानकारी में संकेत मिलता है। और ये नारियल और खीर जैसे भोग का खास उल्लेख भी ध्यान देने लायक है। अक्सर पूजा पद्धतियों में कुछ खास चीजें देवी देवताओं को प्रिय मानी जाती हैं। तो इस जानकारी के हिसाब से माँ महागौरी के लिए नारियल का भोग बहुत महत्वपूर्ण और शुभ फल देने वाला है। ये पूरी विधि श्रद्धा और पवित्रता पर केंद्रित है, और इसमें जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वे भी इसी भाव को दर्शाती हैं। ये बात वाकई खास है कि नारियल और खीर जैसी चीजों को इतना महत्व दिया गया है। सोचने वाली बात है, शायद इन चीजों का कोई और प्रतीकात्मक मतलब भी हो जो स्रोत में सीधे न बताया गया हो, पर उनकी शुभता पर जोर तो है ही। हाँ, हो सकता है।
चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद उपासकों को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, लाभ। इस जानकारी के मुताबिक मां महागौरी की पूजा से किस तरह के फल मिलते हैं? जी, फायदे। इसमें कई तरह के लाभ गिनाए गए हैं। पहला है, जीवन की सभी रुकावटें और कठिनाइयां दूर होती हैं। ये तो बहुत व्यापक आश्वासन है। हाँ, काफी बड़ा दावा है। दूसरा, मन को शांति और पवित्रता मिलती है। ये मानसिक और आध्यात्मिक स्तर का लाभ हुआ। आजकल वैसे भी मानसिक शांति की तलाश तो बहुत लोगों को रहती है। बिल्कुल। तीसरा लाभ बताया गया है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति। ये पारिवारिक और सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है। चौथा लाभ काफी गहरा लगता है, उपासक के सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तो सीधे सीधे आध्यात्मिक शुद्धि की बात हुई। जी, कर्मों का नाश। और पांचवा, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। ये भौतिक उन्नति और अच्छे भाग्य से संबंधित है। तो इन लाभों को अगर हम एक साथ देखें तो ये साफ पता चलता है कि मां महागौरी की उपासना का असर इस जानकारी के अनुसार जीवन के लगभग हर पहलू पर पड़ता है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। ये सिर्फ आध्यात्मिक शुद्धि यानी पापों का नाश या मन की पवित्रता यहीं तक सीमित नहीं है। सही। बल्कि ये मानसिक शांति, सामाजिक सुख जैसे वैवाहिक जीवन और भौतिक समृद्धि जैसे रुकावटों का हटना, सौभाग्य मिलना, इन सबको भी समेटता है। ये एक तरह से दिखाता है कि विवरण के अनुसार आंतरिक पवित्रता और शांति शायद बाहरी जीवन की परिस्थितियों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। ये सिर्फ मोक्ष या आध्यात्मिक उन्नति की बात नहीं है, बल्कि जीवन को एक समग्र रूप से बेहतर बनाने का मार्ग बताया गया है। बिल्कुल। अच्छा, इस विवरण में एक मंत्र का भी विशेष उल्लेख है, ओम देवी महागौर्यै नमः। जी। और इसके साथ ये भी लिखा है कि इस मंत्र का जाप करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। ये तो बहुत सीधा और आकर्षक लाभ लगता है। जी, जानकारी में इसे मां महागौरी का मूल मंत्र कहा गया है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में आप देखती हैं मूल मंत्र या बीज मंत्र का खास स्थान होता है। हाँ, होता है। ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र देवता के स्वरूप की ऊर्जा को अपने अंदर समेटे होते हैं और उनके जाप से चेतना उस विशेष शक्ति से जुड़ती है। तो इस जानकारी के अनुसार इस मंत्र में इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है। अच्छा, जो इसे उपासकों के लिए और भी महत्वपूर्ण बना देता है। ये सिर्फ एक प्रार्थना की तरह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आज हमने मां महागौरी से जुड़ी इस जानकारी के कई पहलुओं को छुआ। उनका वो अत्यंत धवल शांत स्वरूप, जी, वृषभ की सवारी, त्रिशूल और डमरू वाली 4 भुजाएं, उनकी पूजा की विधि जिसमें सफेद रंग और नारियल के भोग का खास महत्व है, हाँ, और फिर उनसे मिलने वाले लाभ जिनमें पापों के नाश से लेकर जीवन की रुकावटें दूर होने और सुख समृद्धि पाने तक की बातें शामिल हैं। इन सब का सार क्या निकलता है आखिर? देखिए, अगर हम इस पूरी जानकारी को समेटें तो इसका जो केंद्रीय भाव है वो है पवित्रता, शांति और बाधाओं का निवारण। बिल्कुल। मां महागौरी का स्वरूप ही परम शुद्धि का प्रतीक है। उनका गौरवर्ण, श्वेत वस्त्र, सफेद आभूषण, पूजा विधि में भी इसी शुद्धि और सात्विकता पर जोर है। बिल्कुल। और जो लाभ बताए गए हैं, पापों का नाश, मन की पवित्रता, वो भी इसी केंद्रीय भाव से जुड़ते हैं। साथ ही जीवन की कठिनाइयों का दूर होना और सुख समृद्धि मिलना ये दिखाता है कि इस विवरण के अनुसार ये उपासना व्यक्ति को आंतरिक रूप से शुद्ध और शांत बनाकर बाहरी जीवन में भी सफलता और सुगमता देती है। तो सार यही है कि ये पवित्रता और शांति की शक्ति है जो जीवन को समग्र रूप से उन्नत करती है। ये पूरी चर्चा वाकई काफी जानकारीपूर्ण रही। हमने देखा कि कैसे एक देवी के स्वरूप, उनकी पूजा विधि और उनसे जुड़े लाभों को इस स्रोत में पेश किया गया है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात और भी उभरती है जो इस जानकारी में ही छुपी हुई है। अच्छा, क्या? वो ये कि कैसे माँ के बाहरी स्वरूप की जो विशेषताएं हैं, जैसे उनका अत्यंत गौरवर्ण, उनके सफेद वस्त्र और आभूषण और उनकी पूजा में इस्तेमाल होने वाली बाहरी वस्तुएं जैसे सफेद फूल, सफेद भोग, इनका सीधा संबंध आंतरिक लाभों से जुड़ा गया है, जैसे मन की पवित्रता, पापों का नाश और शांति। हाँ, ये कनेक्शन तो है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस विवरण के अनुसार क्या बाहरी आचरण, शुद्धता और सात्विकता का पालन आंतरिक शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति पाने का एक जरिया माना गया है। मतलब बाहरी शुद्धता से आंतरिक शुद्धता। जी, ये बाहरी और आंतरिक पवित्रता के बीच के गहरे संबंध का संकेत देता है।
जिस पर और सोचा जा सकता है? ये सवाल इस जानकारी के आधार पर किसी के भी मन में उठ सकता है कि बाहरी साफ सफाई या बाहरी शुद्धता का हमारी आंतरिक निर्मलता पर क्या और कैसा असर पड़ता है।